नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। कल गांधी जयंती और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती थी। पूरे देश में भारत के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी उपलक्ष्य में धनबाद जिले के कांड्रा में एनजीओ सफल इंडिया में समाज सेवी श्री प्रदीप महतो की तरफ से गांधी जी और जनमन के नेता लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हुए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों ने गांधी जी और शास्त्री जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के गांधी के नाम से जाने जाने वाले सिंदरी के भावी विधायक श्री चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो जी का भी आगमन हुआ। श्री बबलू महतो का नाम आजकल सिंदरी के अगले विधायक के रूप में लिया जा रहा है। अपने क्षेत्र में गरीबों, शोषितों, वंचितों और मजदूरों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसकी मिसाल पूरे भारत में खोजने से नहीं मिल सकती। बबलू महतो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हुए सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज सिंदरी के गांधी से रूबरू होने का सौभाग्य हमारे चैनल आपका खबरी लाल को मिला। आइए देखते हैं अपने वक्तव्य में उन्होंने क्या क्या कहा। आज हमारे साथ हैं सिंदरी के भावी विधायक श्री बबलू महतो जी। आज उनसे कुछ सवाल करते हैं। गांधी जयंती की शुभकामना। आपका शांत और सौम्य भाव के कारण आप सिंदरी के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। आज इस अवसर पर श्री प्रदीप महतो के एनजीओ सफल इंडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सिंदरी के भावी विधायक के रूप में आपका नाम सबसे आगे चल रहा है। आम जनता में यह धारणा बन गई है कि सिंदरी के अगले विधायक श्री बबलू महतो जी ही होंगे। पहला प्रश्न आपसे है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? सामने हम लोग का जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव के लिए आज ही हम लोग गोविंदपुर क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किए, जिसमें कार्यकर्ताओं में जो जोश हम लोग को देखने को मिला वो बहुत ही एक तरह से पॉजिटिव ये था। पॉजिटिव इस मायने में था, 25 साल से लगातार विधानसभा का प्रतिनिधित्व बीजेपी करती आ रही है, उसमें बदलाव लोग चाह रहे हैं। कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि राय साहब के निधन के बाद, चूँकि ये सिंदरी सीट राय साहब की सीट रही है, विनोद बाबू की सीट रही है, तो उनके निधन के बाद इस सीट को भाजपा से छीन करके लाल झंडे के झोली में डाल करके श्रद्धांजलि देने को कार्यकर्ता मन बनाए हुए हैं। एमसीसी का माले में विलय होने का छिटपुट विरोध भी हुआ। विरोध करने वालों के लिए आपका क्या कहना है? जो साथी विरोध कर रहे हैं उनका एक मासस से एक भावनात्मक लगाव के रूप में हम उसको देखना चाहेंगे कि एक भावनात्मक लगाव है। उनको लग रहा है कि ये जो हम लोग का परिवार था, घर था, वो कहीं और समाहित हो जा रहा है, हम लोग अस्तित्व मिटा रहे हैं। इस भावना के चलते वो लोग अभी विरोध में हैं। लेकिन उन साथियों को भी समझना होगा कि यदि बीज अपना अस्तित्व को समाप्त करता है तो निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष को बनाने के लिए अस्तित्व कर रहा है। एक नई शक्ति के रूप में जयराम महतो का उभार हो रहा है। क्या जयराम महतो के सिंदरी में प्रत्याशी खड़े करने का कुछ असर होगा? जिन मुद्दों को लेकर हम लोग देख रहे हैं, उन मुद्दों के साथ मासस अपने जन्म काल से है। मासस का जन्म यदि हुआ है तो स्थानीय क्षत्रियता के सवाल पर ही हुआ है। कॉमरेड ए.के. राय को सीपीएम से जो निकाला गया, उस समय भी यही स्थिति थी। क्षत्रियता को समर्थन करते थे, क्षत्रिय आंदोलन को बढ़ाने का ही करते थे, झारखंड राज्य की लड़ाई को दिशा देने और लड़ने का काम किए, जिसके चलते उनको निकाला गया। तो हम सीधे तौर पर कहेंगे कि ये मुद्दे जो अभी हैं, इन मुद्दों को मासस ने ही अब तक बना के रखा है और मासस इससे कहीं दूर नहीं है। तो हमको नहीं लगता कि बहुत इस पर प्रभाव पड़ेगा। चुनाव नजदीक है, आपकी पार्टी में स्थानीय स्तर के कमेटी विस्तार होने की कब तक संभावना है? क्योंकि पिछले महीने ही पार्टी का भाकपा माले में विलय हुआ है। विलय की प्रक्रिया के अधीन अभी ऊपरी कमेटी में कुछ साथियों का सामंजस्य हुआ है, निचले स्तर तक अभी हो नहीं पाया है। यह निकट भविष्य में चुनाव से पहले कुछ कमेटियां होंगी, कुछ कमेटियों को चुनाव के बाद
करने की योजना है, तो उसको हम लोग समयबद्ध तरीके से कर लेंगे। प्रदीप महतो जी का पूरा परिवार वर्षों से आदरणीय आनंद महतो जी के साथ तन मन धन से जुड़ा रहा। उनके पिता आनंद बाबू के समर्पित कार्यकर्ता रहे। सिंदरी में समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा नाम। श्री प्रदीप महतो को भी कमेटी में कोई ऊंचा पद देने की कोई योजना है? निश्चित रूप से प्रदीप महतो जब छात्र राजनीति कर रहे थे, उस समय से हम लोग चाह रहे थे कि वो मासस का जो छात्र संगठन है, एमएसएफ की राजनीति करे, एमएसएफ को आगे बढ़ाएं। उसके साथ साथ और कई बार हम लोगों ने उनको बोले हैं कि चलिए आपका पूरा परिवार जिस विचार संगठन से जुड़ा हुआ है उसके साथ रहिए। अब हमको लगता है कि प्रदीप महतो जी भी समझ रहे हैं कि वास्तविक रूप से यदि लोगों को अपने साथ जो हैं साथियों को, अगल बगल के जो पीड़ित हैं उनको यदि सहायता करने का हो, एनजीओ के माध्यम से जिस ढंग से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा संगठन चाहिए। प्रदीप महतो इस वार्ड से पार्षद चुनाव जीतने के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। क्या आपका और आपकी पार्टी का समर्थन उनके साथ रहेगा या किसी अन्य को समर्थन दिया जाएगा? प्रदीप महतो परिवार की यदि बात करें, ब्रिंची महतो या उनके जो और सगे संबंधी हैं या पूरा कांगड़ा है, एक तरह से पूरा इस क्षेत्र में जो कोलियरी में जो आंदोलन हुआ, उन आंदोलनों को बढ़ चढ़ के इन लोगों ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि परिणाम लोगों को देने का काम किया। आज कांगड़ा को जो मिला चसनाला के लड़ाई में, कोलियरी में जो लोगों का नियोजन हुआ या मुआवजे के रूप में जो कुछ हुआ, ये इन लोगों की लड़ाई की बदौलत है। तो ये संगठन कभी उनको भुला नहीं सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव की यदि बात है, साथियों के साथ बैठ के बात करेंगे, इसमें निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि प्रदीप महतो जी लगातार स्वतंत्र रूप से लोगों के वेदना समस्याओं को अपने स्तर से यथासंभव निराकरण का काम कर रहे हैं। ये यदि पार्टी से जुड़ के करते हैं तो निश्चित रूप से सारे साथियों के साथ विचार विमर्श करके इनको हम लोग करने का काम करेंगे। चूंकि आपको सिंदरी का गांधी के नाम से जाना जाता है, तो आज गांधी जयंती पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये थोड़ा टिपिकल ये है और बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में लोग मान रहे हैं या फिर उम्मीद कर रहे हैं। गांधी बनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी यदि सोच रहे हैं लोग कि हम गांधी के रूप में या उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो गांधी जयंती पर निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि जिन पर भी दुख है, जिनके साथ भी अत्याचार है, अगल बगल जितने सारे समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपने स्तर से जितना हो सके पहले प्रयास करें समाधान करने का, और एक सकारात्मक सोच लेके चले कि हम जितना हो सके पॉजिटिव काम करेंगे, सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे, जितना हो सके अगल बगल के लोगों को भलाई का काम करेंगे, और एक स्वच्छ राजनीति बनाने का भी प्रयास करेंगे कि एक वातावरण स्वच्छ राजनीति का हो, जिस पर सिर्फ जन का भागीदारी हो, जन की भूमिका अहम हो, जन के ऊपर न धन बल न बाहुबल हावी हो, ऐसे राजनीति को विकसित करे। तो इसी में हम चाहेंगे कि गांधी जी के जयंती पर यदि इस दिशा में हम लोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि राय साहब भी इसमें काम किए एक आदर्श के रूप में हम लोग देखें, उनका जो प्रयोग रहा, उनका जब राजनीति शुरू हुआ उस समय भी बाहुबल के रूप में बहुत सारे लोग थे, धन बल वाले भी थे, लेकिन उनके जवाब में लोगों को सड़क पर निकाल के हक अधिकार के जगह, रोजी रोजगार का जहाँ जगह है वहाँ एक साथ खड़ा करके उन्होंने जनबल को जो एक सम्मान देने का काम किया। और उस समय स्थिति ऐसी थी कि लोग यहाँ तक कि मताधिकार का भी उपयोग नहीं कर पाते थे, उनका मताधिकार भी छीन लिया जाता था। तो वैसे परिस्थिति में राय साहब ने जो करके दिखाया, निश्चित रूप से यदि हम चाहते हैं कि देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है, संविधान में जो है उसको और
प्रगाढ़ करना है, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको यदि मजबूत करना है, उनके स्तंभों को यदि उसी ढंग से मजबूती के साथ रखना है, तो इसके लिए हम लोग को स्वच्छ प्रजातंत्र की ओर बढ़ने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर, शास्त्री जी के अवसर पर सादगी के साथ साथ एक स्वच्छ और निष्पक्ष लोकतंत्र बनाने में हम लोग आगे बढ़े, यही संदेश हम गांधी जी और शास्त्री जी के जयंती पर देना चाहेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।